पड़ोस के ही बगल के एक लड़का से उनका अफेयर चला और आज के डेट में वो अपने तीनों बच्चों को छोड़ के उनके साथ शादी कर ली है। आंगनबाड़ी सेंटर पर आना नहीं है उसको, कहीं पर आवे यहाँ आएगा सारा बच्चा क्या कहते 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर औरत क्या शिक्षा दे सकती है? एक शिक्षक छोटे बच्चे को क्या दे सकती है? कुत्ता भी होता है ना तो अपने बच्चे को छोड़ता नहीं है, संभाल कर रखता है, क्योंकि मेरा बच्चा किधर चल गया वो करता है। लेकिन वो औरत इतना नाजायज है कि 3 गो बच्चा को नहीं देखी, मुंह नहीं देखी और बुढ़ा सास ससुर को नहीं देखी, वो अपना ज़िंदगी देखने चल गई। किसी को सर तो बच्चा नहीं देंगे हम, चाहे हमारा जान काहे नहीं चला जाए, चाहे प्रशासन हमको जान से मार के दे, लेकिन हम बच्चा नहीं देंगे। उसमें अश्लील वीडियो अश्लील फोटो था। इसको देखते हुए सब आदमी देखा कि भाई अब तो मामला बहुत आगे बढ़ गया है। नमस्कार, आप पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनीत। अभी हम उपस्थित हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के पारू प्रखंड के चांदकुआरी पंचायत है और वहाँ उस पंचायत का ये आंगनबाड़ी केंद्र संख्या है 297। इस आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका है जिसका नाम है अनुराधा कुमारी, 3 बच्चों की माँ है, वो फिलहाल विधवा हो चुकी है साल भर से। यानी कहने का मतलब है कि 2014 में शादी हुआ और 2021 के कोरोना में उनके पति का देहांत कोरोना की वजह से ही हो गया। उनके पति को हार्ट का भी प्रॉब्लम था लेकिन पॉजिटिव थे और कोरोना के दौरान कोरोना से उनकी मौत हो गई। उसके कुछ महीनों बाद पड़ोस के ही बगल के एक लड़का से उनका अफेयर चला और आज के डेट में वो अपने तीनों बच्चों को छोड़ के उनके साथ शादी कर ली है। और हमने उनसे भी अभी बाइट लिया। उनका कहना है कि उनके आसपास के जो भी लोग हैं उसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं, पंचायती लोग किए उनके दरवाजे पे। पंचायती में ये तालिबानी फरमान जारी हुआ कि आपको गांव छोड़ के चले जाना है 25 तक, नहीं तो आपके साथ अंजाम बुरा होगा या फिर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। ऐसा कुछ पंचायती का डिसीजन हुआ है, उन्होंने ये बताया। इन लोगों का क्या कहना है हम इनसे ही पूछेंगे कि आखिर पूरा मैटर क्या है, कैसे क्या क्या हुआ है, पंचायती हुआ कि नहीं हुआ, उसमें आदेश जारी किया गया नहीं किया गया, या फिर उसके पहले का मैटर क्या है, कैसे क्या है, हम बात करेंगे। ये उनके ससुर हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? कामेश्वर सर। क्या मैटर है? मैटर है कि उस दिन पंचायती हुआ तो गाड़ी का मैटर लेकर के हुआ। अच्छा। गाड़ी स्कूटी उनके नाम से थी, पैसा हमारा लगा हुआ था। हमने कहा कि गाड़ी का पैसा हमको दे दे, गाड़ी अपना ले जाए। तब तक कि गाड़ी की थाना में दे दिया कि गाड़ी हमारा चोरी हो गया। गाड़ी लेकिन मौजूद यहाँ था, लेकिन अब हमारा कहना है कि हमको पैसा दे दे, अपना गाड़ी ले जाए, पैसा हमारा पूंजी लगा हुआ है। तो स्कूटी के बाद तो हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि नहीं उसका किस्ती भी हम भरते हैं और हम ही पैसा दिया हुआ है। भरते पैसा हमने दिया। अच्छा। गाड़ी पुराना पहले वाला गाड़ी भेज करके रुपया हमने दिया और किस्त भी उसमें हम दिए हैं। उनके नाम से गाड़ी होने से क्या है, पैसा हमने दिया। लिया है पैसा कहाँ से वो? अच्छा। हाँ, पैसा तो सर हम नहीं, वो बता रहे थे कि हम आंगनबाड़ी में सेविका हैं तो उस पैसा से हम पैसा उनके पास 1 रुपया नहीं था, जो कि गाड़ी बेच करके ही और जेवर गहना बेच करके ही उसको पैसा दिया गया। कब से कब तक पेमेंट गाड़ी खरीदने के लिए हमने खरीदवाया क्योंकि जाने आने की सुविधा के चलते। लेकिन हमारे साथ हमको क्या पता था कि हमारे पास ऐसा घात करेगा, ऐसा घात करेगा। अच्छा। ये बउआ उनका ही है? हाँ। ये सबसे छोटा वाला बउआ है? छोटा वाला। क्या नाम है बाबू आपका? आयुष। आप बोलिए क्या नाम है? जोर से बोलिए। आयुष कुमार। मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी कहाँ है अभी? हैं? न बोलबा। मम्मी अभी कहाँ बाड़ी? मम्मी नहीं है? मम्मी जिंदा है कि मर गई? हैं? क्या बोलिए, साफ साफ बोलिए, आराम से। नहीं बोलिएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा भी करीब 2-2.5 साल, कितना दिन के बाद? 3 साल का बच्चा है, लेकिन इसको भी समझ है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा इसको जितना समझ में बुद्धि है उतना में इसको भी लग रहा है कि मम्मी मेरे पास नहीं है। और ये लोग बता रही हैं इनकी दादी कि ये बोल रहा है कि मम्मी मर गई है। तो कहीं ना कहीं मम्मी के अपने इस कदम से कि जो तीनों बच्चा को छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली है, ये बच्चा भी नाराज है, इसके बातों से समझ में आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हमारे साथ हैं यहाँ की पूर्व पंसस जो अभी वर्तमान में मुखिया की प्रत्याशी भी थी और पहले पंचायत समिति सदस्य रह चुकी हैं। पंचायत का ये आदेश हुआ वो सही है क्या, या फिर ऐसा आदेश हुआ है क्या कि गांव छोड़ के चले जाना है? ये सब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सब गलत है।
या गांव छोड़ के जाने का कोई उनका मतलब कि पंचायती नहीं है। पंचायती इनके गाड़ी के ऊपर लोग पंचायती ये बेटोरे पंचायती के मेरा गाड़ी के ऊपर दबाव दे रहा है, कह रहा है कि हम तुम पर FI दर्ज करेंगे, गाड़ी चोरी करके रख लिया है, इसलिए पंचायती बैठा वहाँ पे कि गाड़ी के ऊपर तुम FI दर्ज क्यों कर रही है, गाड़ी तुम्हारे है। लेकिन ये जा कर के इनका बहू जा कर के थाना में अथी कर दी, रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया, और गाँव समाज के लोग कह रहा है कि गाँव में से निकलने के लिए। ये सब गलत बात है। आपका नाम क्या हुआ मैम? सुमन देवी। आप पहले पंचायत समिति रह चुकी हैं? जी। अच्छा। अब मुखिया कैंडिडेट थे, लेकिन अभी तो अच्छा। हाँ। हमारे साथ और एक बाबा भी हैं, बाबा से हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे बाबा इस मैटर पे? क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछना चाहते हैं कि पंचायती में ऐसा कुछ डिसीजन हुआ है क्या कि गांव छोड़ देना है? नहीं, कोई डिसीजन नहीं। जुर्माना का भी बात हुआ है क्या? 3 लाख का जुर्माना नहीं हुआ, स्कूटी का पैसा देना लेना था। अच्छा, बस यही हुआ। यानी कि उनके गांव में रहने से आप लोग को आपत्ति नहीं ना है? गांव में रहे कहीं रहे उससे हमको क्या लेना देना है। अब जब मान लीजिए घर की इज्जत सारा इज्जत लेके चली ही गई बाय द वे, अब अगर वो जहाँ गई है तो वहाँ रहने देने में आप लोग का आपत्ति है या फिर आप लोग चाह रहे हैं गाँव छोड़ दें? नहीं है कोई आपत्ति। जमींदारी में बसी हुई है का? अच्छा, ना, 1 मिनट। हाँ, अच्छा बोलिए। वो अगले कहीं गई है तो हम लोग के जमींदारी में है का? कहीं जाए उससे हम लोग को क्या ज़रूरत है? यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर पर आना नहीं है उसको, कहीं पर आवे यहाँ आएगा सारा बच्चा क्या कहते 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर औरत क्या शिक्षा दे सकती है? एक शिक्षक छोटे बच्चों को क्या दे सकती है? शिक्षा ना देगी कि 2 नंबर वाला काम कराएगी। इसलिए उनको कहा गया से यहाँ नहीं आना है। अब हवा बना दिए कि हमारा सारा गांव हमको गांव से निकालने जा रहा है। ये संभव है? इसमें 4 आदमी ये संभव है? 4 आदमी निर्दोष को मैंने अभियुक्त को बना दी है। गलत है, समझे ना? 4 आदमी से गांव के आदमी निकल जाएगा, ये संभव है? आप पत्रकार हैं, ये बताइए। नहीं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तब ये तो किसी तरह से ऑब्जेक्शन लगा रही से 4 आदमी फंस जाए और हम पूरा ऐश की जिंदगी, आजो ऐश की जिंदगी जी रही है, कहियो जिएगी, उससे हम लोग को क्या मतलब? आप लोग क्या चाह रहे हैं कि सेंटर वो चलाना छोड़ दे? क्या चाह रहे हैं? यहाँ नहीं चलावे, कहीं सरकार व्यवस्था करे, उससे हम लोग को कोई मतलब। यानी कि आपको सेंटर यहाँ रहने से आपत्ति भरा, यही ना? आपत्ति है, यहाँ के बच्चे लोग 2 नंबर हो जाएंगे। तो सेंटर तो उधर लिख के देंगे कि हाँ वहाँ से जगह बदलना है। वो तो बता भी रहे थे कि सेंटर चेंज करने के लिए हम आवेदन दिए हुए हैं। हाँ। ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आने वाला समय बताएगा, उससे हम लोग को क्या मतलब है? वो तो CDPO का काम है, DPO का काम है, DM का काम है कि गांव वाला का काम है? अच्छा, जब वो FIR वगैरह की है, हाँ। FIR की है 4 लोग पर नामजद करके, तो उसके बाद आप लोगों ने FIR करने का या फिर मामले से वस्तु स्थिति से अवगत कराने का प्रशासन को काम किया है आप लोगों ने? हम लोग क्यों करें? प्रशासन आएगा तो यहाँ घेर के हम लोग जवाब देंगे ना। नहीं, अगर आप लोग नहीं एक्चुअल मैटर जब तक प्रशासन को नहीं मालूम पड़ेगा, कहीं गलत। प्रशासन का काम है जांच पड़ताल करना। हाँ। से क्या वस्तु स्थिति है, जांच प्रशासन आएगा, जांच पड़ताल करेगा, यहाँ के जनता उसके विपरीत या सपोर्ट में करे, जवाब देगा ना। इधर आइए। इधर का हम इसी हाँ, जगह इधर से हाँ, बोले। हाँ। प्रशासन का काम है जांच पड़ताल करना, टीम को बैठाना, उसका टीम आएगा यहाँ निचोड़ निकलेगा, वैसा सजा होगा जिसको आदमी को। तो प्रशासन अभी गांव में एक बार भी आई है कि नहीं? अब आई है कि नहीं उसी के यहाँ आता जाता है। प्रशासन रुपया लिया है ना। वो तो बता रहे थे कि इधर उन लोग को समझा बुझा के गया है कि हाँ इन लोगों को गाँव में तो रहने यहाँ दीजिए। 1 मिनट नहीं टिका है, 1 मिनट की बात आई है कि नहीं प्रशासन यहाँ? ना, नहीं, अच्छा, नहीं आई है। यहाँ क्या कहते हैं, जो एक शिक्षक है, हाई स्कूल का टीचर है, वो क्या जोकरई बतवा सकता है? उसको पावर है गाँव से लोग के निकाल देने का? लबरई वाली बात कोई नहीं निकल। नहीं तो वो तो FIR इसी आधार पे की है ना कि हमको पंचायती में गांव छोड़ने का फरमान जारी किया गया। ऐसा तो उसका अपना स्पेशल टीम है, उसका अपना स्पेशल प्रोग्राम है। कोर्ट से बरकत थोड़ी हो जाएगी, प्रशासन से या DM से या प्रशासन कोर्ट से बरकत थोड़ी हो जाएगी। एक मिनट सर। वो अगर गलत FIR कर देगी, एक सुनिए एक मिनट मेरा भी सुन लीजिए, अगर वो गलत FIR कर देगी तो उसके आधार पे कोई अरेस्ट हो जाएगा, जेल चला जाएगा, उसको सजा हो जाएगा। ताकि उसका इधर से भी होगा, उसका काउंटर केस होगा। प्रशासन का काम है जांच पड़ताल करने के बाद किसी को अरेस्ट करना, चाहे उसको क्या कहते हैं केस में डालना। यहाँ आने के बाद प्रशासन आएगा, आम पब्लिक जवाब देगा, उसके बाद में कोई निचोड़ नहीं। हाँ, इंक्वायरी में ये बात सामने आएगा। हाँ, तो वो आया नहीं, तो इधर से मास्टर साहब की तरफ से या फिर और गांव के लोगों की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। शिक्षक है, उनको क्या जरूरत है FIR करने का? वो अपना नौकरी गंवा लेंगे FIR करके, किसी झंझट में फंस के। बाकी लोग मतलब अरे मैटर से अवगत कराएंगे ना जी। देखिए कोई कोई जरूरत नहीं, हम लोग ऐसा चर्चा नहीं किए। अच्छा, ये सवाल था कि यहाँ वो आकर नहीं पढ़ाए, बाकी कहीं पढ़ाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो चाचा का कहना केवल इतना भर है कि ये सेंटर यहाँ पे नहीं चले, बस यही फ्री है। इनके कहने का निष्कर्ष ये निकल के समझ में आ रहा है कि इनका कहना है कि वो औरत 2 नंबर निकल गई, जो 3 बच्चों की नहीं हुई। अगर पति मर भी गया, अगर वो अच्छी औरत होती
कैरेक्टर की अच्छी होती तो अपना 2 बेटा है, 1 बेटी है, तो 2 बेटा के सहारे वो अपना पूरा जिंदगी जी सकती थी। बड़का बेटवा 5 साल का हो गया है, छोटका ये 2.5 साल का है, बीच शायद 3 नंबर पे बेटी होगी या फिर 2 नंबर पे बेटी होगी। 1 नंबर बच्ची है। 1 नंबर सबसे बड़ी बेटी है, दूसरे का बेटा है और तीसरे का भी बेटा है। तो अगर वो अच्छी औरत रहती, इनका कहना है, तो वो अपने दोनों बेटों और बेटी के सहारे जिंदगी जी सकती थी। परिवार अच्छा है, संस्कार अच्छा है, सब चीज़ परिवार अपना जीवन अच्छे से वो गुजार सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका चरित्र बिगड़ गया, चरित्रहीन है कि वो पड़ोस के ही लड़के से शादी कर ली। इन लोगों का कहना केवल इतना भर है कि सेंटर यहाँ से चेंज हो जाए, इतना ही लोगों का मांग है। फ्री हो जाए, बात खत्म। 3.5 लाख रुपए इस आदमी को दिया हुआ है आंगनबाड़ी में, गया जानू में। एक कुत्ता भी होता है तो अपने बच्चे को संभाल के रखता है। एक कुत्ता भी होता है ना तो अपने बच्चे को छोड़ता नहीं है, संभाल के रखता है, क्योंकि मेरा बच्चा किधर चल गया भों भों करता है। लेकिन वो औरत इतना नाजायज है कि 3 बच्चा को नहीं देखी, मुंह नहीं देखी और बूढ़ा सास ससुर को नहीं देखी, वो अपना ज़िंदगी देखने चल गई। वो ऐसा औरत कौन शिक्षा दे सकती है? कुछ किसी को शिक्षा दे सकती है? हैं, आप लोग बताइए। दादी सुनिए, अगर किसी के घर में अगर होता है, अगर उन्हीं को धर्मेंद्र को अगर भाभी करती है ऐसा काम, चाहे उन्हीं के घर में ऐसा काम हो रहा है, तो अगर होगा तो वो लोग क्या बर्दाश्त करेंगे? उसको सास बर्दाश्त करेगी कि ना पुतोह निकल के दूसरे घर में काहे चली गई? बर्दाश्त करेगी? 1 मिनट गोर पैर उसको अस्थिर रहेगा। लेकिन ई लोग का नहीं है, ई लोग का कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा दादी, वही बात खत्म। बेटा के मरला के बाद उनकर अफेयर भेल, चक्कर चलल, तो कभी ऐसा कुछ शक उक न भेल या फिर कभी पता न चलल कि हाँ कुछ गलत हो रहा बा, अफेयर चल रहा बा दोनों आदमी के? मतलब दोनों आदमी के मामला जब भी हाँ चाल चलन जब भी बिगड़ल, मतलब दोनों आदमी के जब प्यार मोहब्बत भेल बेटा के मरला के बाद, और बेटा के मरला के बाद, तो कुछ समझ में ना आयल, कुछ दिमाग में शक उक ना भेल कि हाँ आना जाना से, चाहे बात विचार से, साथे जाना आना से, ऐसा कुछ ना समझ में आयल? समझ में आयल। अच्छा। सुन ली, बाकी कहीं घर में यहाँ बोलला खातिर हमरा कसे ये बुढ़िया बेसी बोलबे तो मान लिया के तोरा के फैंचा निकाल देबो, हमरा के कह आ ही बोले जास ए ना जानली से हंसुआ लगा के पेश के लात फाड़ देबो धके। एगो हमर भाई होता न तो तोरा के फीस बना के बोरा में कस के बिक देता। ऐसा घर में बोलना खातिर ऐसे भाई बोले बा। वो तो बता रही थी कि आपके बारे में कह रही थी। हाँ। वो कहत रही है कि हम सास के बतले रहे कि हमारे उनकर से चक्कर चला था। हाँ। हम शादी करब तो रुआ का तो सहमति अपन मने दिल रहे कि हाँ ठीक बा कली है, ऐसा कुछ कहले नहीं? ना हम कुछ नहीं कहले, अपने मने वो अपने मने सबको भाई मतारी से नहीं ऐसा संभव नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा है, हमारे पास क्लिप है उसका। उनका कुछ कह देगा उससे फॉरवर्ड औरत है, वो कॉल हो के आपको भी नाजायज मतलब कि बता सकती है, बस यही बात है। किसी को भी कुछ कह सकती है। जब 4 आदमी को मेन आदमी को 4 आदमी को जब वो कह रही है कि हाँ जयराम सर को पहला आवाज है, बबलू शाह को है, और क्या अर्जुन भगत को है, राकेश पंडित को है, ये जो 4 गोरा का नाम ले रही है ना, 4 आदमी है, उनको समझाने वाला, बोलने वाला। तुम सेंटर कहीं चला उस हमको मतलब नहीं है, लेकिन सेंटर यहाँ नहीं चलाना है, यहाँ नहीं लेके आना है। इसी के वजह से वो हम लोग को विरोधी में वो नाम लिखवा दिया कि 4 आदमी का दबाव है। चलिए, तो कहीं ना कहीं हमने उनके पक्ष को भी रखने की कोशिश किया है, और उनके जो पुराने ससुराल हैं, उनके जो सास ससुर हैं, उनके आस पड़ोस के लोग हैं, यहाँ की पूर्व पंचायत रही हैं, महिला एक हैं, उनका बेटा है, तो उनके पक्ष को भी हमने दिखाने का कोशिश किया है, और इस यहाँ के पक्ष को भी हमने यथास्थिति से आपको अवगत कराने की कोशिश किया है। अब क्या सही है क्या गलत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्रशासन से मांग होगी कि इस मामले की जांच हो, तहकीकात हो, और सही जो डिसीजन हो वो डिसीजन लिया जाए। ना तो कोर्ट आदेश दे दे, कोर्ट आदेश पूरा दुनिया के लिए दे दे कि हाँ सब अपना अपना 4 बच्चा बिया ले, हो खा ले, रोड पर छोड़ दे, अपना दूसरा शादी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। प्रशासन का काम है कि इस मामले की जांच पड़ताल करके जो भी सही और गलत हो, अगर तीनों बच्चा का जो कस्टडी है अगर उनको मिले तो वो हो सकता है, या फिर वो इधर आए नहीं आए, ये लोग रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ भी ये लोग रहे। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे बाबा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सवाल थोड़ा कड़वा है, शायद सुन के अच्छा नहीं लगे, लेकिन हम करना चाहेंगे। अगर फिर से अगर वो आना चाहती है, अगर फिर से कहीं बच्चा का उसको मोह माया पैदा हो, अगर फिर से वो आना चाहती है तो आप रखेंगे कि नहीं? नहीं रखेंगे। इस कारण से हम नहीं रखेंगे, जबकि यहाँ से निकल गया और दूसरे जाति के यहाँ चला गया, तो यहाँ रह का गया, जात नशा गया,
जूठा खा लिया, सब कुछ कर लिया, तो हम उसको कैसे रखेंगे यहाँ अपने यहाँ? हमारा जाति अलग है, उसका जाति अलग है, हैं? बच्चा का वो मांग कर रही है क्या? बच्चा के लिए बोला था, हमने कहा कि बच्चा नहीं देंगे, बच्चा मेरा है, बच्चा आपका रहता, आपके साथ रहता है। बच्चा नहीं देंगे ना, कोर्ट जाएगी? हाँ कोर्ट जाना है। कोर्ट का आदेश होगा तब तो देना पड़ेगा। हाँ कोर्ट जो डिसीजन करेगा वो करेंगे। चलिए, और इसके लिए अगर बच्चा के ज़रूरी है, बच्चा को उनको ज़रूरी है, तो बच्चे के लिए ये मकान जो बना हुआ है, जो यहाँ शेयर बनता है, इसका हिस्सा 2 आदमी में ऐसा मकान बनवा दे उतने ज़मीन में, और इसके नाम से पैसा जमा कर दे 5 लाख, और ज़मीन जितना इसके प्रॉपर्टी में हिस्सा पड़ता है उतना इसके नाम पर रजिस्ट्री करे, तब ना बच्चा मिलेगा उनको। सुखले में बच्चा लेके माने रोड पर बिक दिली, सुखले में बच्चा लेके यहाँ से पोस उठ आ केहू न खाइस करे तो रोड पर बच्चा बौगा रहल बा। हमरा देखेला ना, हमरा देखेला ना लड़का अपना रोड पर बौगा। अब बच्चा देंगे किसी भी शर्त पर नहीं, किसी भी शर्त पर बच्चा नहीं देंगे हम, चाहे हमारा जान काहे नहीं चला जाए, चाहे प्रशासन हमको जान से मार के दे, लेकिन हम बच्चा नहीं देंगे। और उसका कहना है कि हम यहाँ मशीन में आग लगा देंगे, घर जला देंगे और आकर के जान से मार देंगे, हम यहाँ ऐश करेंगे। ऐसा ही आ जाएगा उड़ के, तो देवा लिए क्या है? ये धर्मेंद्र का कहना है, और धर्मेंद्र के पूरे परिवार उसमें शामिल है करने के लिए। ऐसा हो तो कर सकते हैं, प्रशासन तो मेरे साथ है नहीं, प्रशासन तो उसके साथ। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? जिस दिन गई यहाँ से उस दिन तो कह रही थी, सब पूरा पंच के सामने में कह रही थी, यहाँ दरोगा भी थे, बोलो हम शादी कर लो हम ना, तो हमरा के जिया वो लोग साजा देखो से सजा दे, हम गर्दन पकड़ के कह रही थी हैं। तो उसी मतलब वही आधे घंटे के बाद इसको पता चल गया, मोबाइल लेकर के गंदा इतना सीन गंदा उस मोबाइल में रखी थी, इतना गंदा सीन कि कुछ करना आपको दिखाने का मतलब कि किसी को दिखाने का मतलब खाली फोटो ही था कि वीडियोग्राफी था? पूरा वीडियो था, हर चीज़ था मोबाइल में, पूरा ओपन है, अश्लील वीडियो, पूरा अश्लील वीडियो है, पूरा आदमी देखा है। मतलब उसमें अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो था। इसको देखते हुए सब आदमी देखा कि भाई अब तो मामला बहुत आगे बढ़ गया है, तब ये लोग अपना सोचा समझा, बाद में वो अपने गई तो वहाँ से निकलिए गई। नहीं थी, समझे ना, वो इस घर में रहने लायक नहीं थी। जब पता चल गया ना इंसान को, जब मोबाइल देखा, उस मतलब मोबाइल देखने से पहले तक आदमी सोचता था कि ना इसको रख लेंगे, पूरा आदमी सोचा कि रख लेंगे, पंचायती होगा, ये होगा, वो होगा, रख लेंगे। लेकिन इसका अंदर में था कि हम रहे कैसे, हमारा तो फिल्म मोबाइल में हम बनाए हुए हैं उसके साथ में, समझे, तो रहेगी कैसे। जाने के वक्त भी लोग समझा कि हाँ वो उसको रख लेंगे, कि सोच समझा कर रख लेंगे, अपना घर में 3 बच्चा देखेगी, चाहे कहीं से भी कुछ कर, इतना भी सपोर्ट मिला था कि कहीं से भी कुछ करके आ, लेकिन घर में अपना 3 बच्चा को देखो, समझे। तो ये यहाँ की पूर्व की पंचायत हैं और इनका भी कहना बिल्कुल जायज़ है कि चलो जो हुआ सो हुआ, बात जो बीत गई सो बीत गई, उसके बाद भी कम से कम 3 जो बच्चा है उस बच्चा के मुंह में यहाँ पे रहो, उनको भी रहना चाहिए था। कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार यहाँ के भीड़ को फिर से दिखा दिया जाए कि मामला किस तरह का और कितना संगीन है, कि ये मालूम चलने के बाद किस तरह का घटना है और ऐसा कुछ रिपोर्टिंग हो रहा है। और जो सच है वो सामने आएगा ही। कोर्ट है, प्रशासन है, न्याय व्यवस्था है अपने भारत देश में, तो उसके तहत कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है कि 3 बच्चा हो खा करके आ, तू दूसरे प्रेमी के साथ तू बगले में रह जा, तू अपना ससुराल छोड़ करके। नहीं, कोर्ट वैसा आदेश नहीं दे सकता है, ठीक है। वो बच्चा के कस्टडी को लेकर कोर्ट आदेश दे सकता है कि हाँ माँ के पास रहेगा या अपने पहले वाले घर पे रहेगा। हम बालिक है तो बालिक नहीं रहेगी, जिसका 5 गो बच्चा हो गया है, एगो खलास हो गया, 3 गो हुआ है, एगो कुमारे में खलास हो गया है, तो 5 गो बच्चा के माँ बालिक न रहेगी तो कथी नाबालिग रहेगी। वो तो ये सब कोर्ट का मैटर है मैम, ये सब कोर्ट तय करेगा। इसमें विशेष आपका जो पक्ष है सो आपने कहा, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इस मामले को लेके, और बाकी का काम प्रशासन कोर्ट कचहरी करेगी। आप पब्लिक पॉइंट देख रहे थे, मैं हूं अभिनीत, कैमरा पर्सन सोनू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।